Hello friends, this is Amishi Hunawar from Catering Section Mumbai Air India, and the catering section people have taken this opportunity to celebrate the birthday of the legend J.R.D. Tata, who is the father of aviation. For us, even today he is immortal and we remember him with a smile on our face, and he is always in our hearts. So I'm going to show you the function, and I have made a small clip about who he was. Friends, the legend J.R.D. Tata is in everybody's heart and all our families respect him. We always wish that his entire family is blessed. So please watch this video till the end. Press a like button, comment button, subscribe for my channel. It is AMISHI.HONAWR, Amishi Hunawar. Thank you. नमस्कार माननीय अतिथि और हमारे सीनियर अतुल काले जी, जया गोपाल गुरु जी और इधर उपस्थित सारे केटरिंग सेक्शन मुंबई के सदस्यों से मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम किस लिए जमा हुए हैं ये तो आपको पता ही है। हमारे अपने J.R.D. टाटा का आज जन्मदिन का शुभ अवसर है। तो रतन दादाभाई टाटा, सुजैन ब्रियर के पुत्र जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में हुआ था, और आज हम इस शुभ दिवस को मनाने यहाँ उपस्थित हैं। 1932 में टाटा जी ने टाटा एयरलाइंस शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने टेल्को की शुरुआत की। 1947 में उन्हें पद्म विभूषण और 1992 में यानी कि 92 में भारत रत्न से सम्मानित किया और उनको नवाजा गया। 1948 में पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का शुभ आरंभ किया, इसलिए उनको इंडिया का फादर ऑफ एविएशन बुलाते हैं। क्या आप उनकी अन्य कंपनीज के नाम जानते हैं? ऑफ कोर्स आई एम श्योर वो वर्ल्ड फेमस है। टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाइटन, टाटा टी, टाटा टेल्को, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कैपिटल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पावर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इतनी सारी कंपनीज है कि मैं सारे नाम भी नहीं ले सकती। भारतीय उद्योग की शान J.R.D. टाटा एक उत्तम पायलट और अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाले विजनरी व्यक्ति थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक नींव की स्थापना करने वाले प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री को ग्रो करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सुविधाओं यानी कि महत्वपूर्ण सुविधाओं से जुड़े उद्योगिक को सफल होने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इन सब उद्योगों में J.R.D. टाटा ने अविस्मरणीय कंट्रीब्यूशन दिया है और इसी कारण भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया है। उनकी पहली भाषा फ्रेंच थी और उन्होंने आगे शिक्षण फ्रांस, जापान एवं ब्रिटेन में लिया। फ्रांस के रूल्स के मुताबिक उनको 20 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती होना अनिवार्य था, अतः वे फ्रेंच सेना में शामिल हुए। उनको आर्मी में कंटिन्यू करने की दिलचस्पी भी थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मना कर दिया और इसी वजह से वे बच गए, क्योंकि उनकी रेजिमेंट जब मिशन पर गई तो सारे सोल्जर्स मारे गए। तो आज अगर वो जिंदा है तो शायद हमारे लिए भगवान ने उनको जिंदा रखा होगा कि एयर इंडिया फॉर्म हो जाए। सारे सोल्जर्स मारे गए। J.R.D. टाटा भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे और उन्हें फादर ऑफ इंडियन एविएशन से हम सब जानते हैं। करीब 22 साल की उम्र में उन्होंने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। 1929 में भारत आने के बाद उन्होंने अप्रेंटिसशिप एविएशन में शुरू की और वो भी विदाउट सैलरी। 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कर दी और बाद में टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया नेशनल एयरलाइन में कन्वर्ट कर दिया। वे अक्सर कहते थे कि जिंदगी को एक खतरनाक ढंग से जियो, और उन्होंने यह कथन को जी कर दिखाया। टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट को उड़ाने का काम उन्होंने खुद किया। लेपर्ड मॉक एयरक्राफ्ट को उन्होंने मुंबई से कराची उड़ाकर लाए थे। ये कारनामा उस समय बहुत ही साहसपूर्ण और प्रशंसनीय था। उन्होंने 2 बार फिर इसी रूट पर विमान इसी दिन पे उड़ाया, जब वे 58 इयर्स के थे और जब वे 78 इयर्स के थे। टाटा एंड सन्स के चेयरमैन पर वे 50 साल के ऊपर चलाए उन्होंने बनाए रखा अपनी पोस्ट। उन्होंने भारतीय उद्योग को सफल होने का सही मार्ग दिया। 8 आवर्स की ऑफिस,
पीपीएफ के स्कीम्स, मेडिकल फैसिलिटीज, एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसके फायदे हम आज तक लेकर उनको अपने अंतर से याद करते हैं। आज हम सब एयर इंडियंस जो भी है वो उनकी बदौलत है और हमारे बच्चे और परिवार उनके अत्यंत शुक्रगुजार है। टाटा सर, हम आपके लिए यही कह सकते हैं, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो सखा, बंधु तुम ही हो। तुम और हम मिलकर हम करते हैं एक वादा, हम लिख देंगे आकाशों में एयर इंडिया तेरा नाम। एक ही लय में एक ही सुर में बोलेंगे हम हैं एयर इंडियंस, हम हैं एयर इंडियंस, हम हैं एयर इंडियंस। धन्यवाद।